शांति शांति शांति। भगवान के परम सुंदर आनंद कंद मोहन बांके बिहारी की सुंदर कथा का आनंद हम लोग ले रहे हैं। और आज श्रीमद् भागवत कथा का बड़ा सुंदर उत्सव है, क्योंकि जब मेरे कन्हैया आते हैं तो उत्सव बड़ा दिव्य हो जाता है। श्री भगवान बांके बिहारी जिनकी असीम अनुकंपा के द्वारा हम लोगों के जीवन में वो आनंद मिला है कि ऐसे समय में भी भगवत नाम का हमें आनंद मिल रहा है। जिस कलयुग में केवल भगवान के नाम संकीर्तन की ही महिमा है, हे मेरे भाई बहन, उस कलयुग में यदि भगवान की भागवत सुनने को मिल जाए तो इससे बड़ा मानव जीवन का कोई सौभाग्य नहीं होगा। मानव जीवन के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है भगवान की कथा श्रवणों में पड़े। और मैंने कई बार कहा है, 4 चीजें आपके जीवन से कभी दूर ना हो। श्रवणों में भगवान का नाम, भगवान की कथा पढ़ती रहे, आपकी वाणी से हरि का कीर्तन होता रहे, माथे पे प्रभु के नाम का तिलक लगा हो, गले में भगवान के नाम की कंठी हो, तो ये वैष्णव की सबसे सुंदर पहचान है। श्रीमद् भागवत पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम, कि श्रीमद् भागवत पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम, श्रीमद् भागवत पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, वैष्णव के लिए, भक्त के लिए भगवान के नाम से बड़ा जीवन में और कोई धन नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि धनात् धर्मम, आपके पास अगर धन हो तो धन से धर्म कीजिए, लेकिन धर्म कभी धन के लिए ना हो। यदि ईश्वर ने आपको धन दिया है, ईश्वर ने आपको उस लायक बनाया है, तो अपने धन के द्वारा धर्म कीजिए, सत्कर्म कीजिए, भगवान की कथा करिए, भंडारे करिए, संतों को भोजन कराइए, लेकिन धर्म करके धन की इच्छा ना हो। सत्कर्म, पूजा पाठ, भक्ति निष्काम की जाए, क्योंकि निष्काम भक्ति भगवान को बड़ी प्रिय है मेरे भाई बहन। सकाम भक्ति से भगवान उतने प्रसन्न नहीं होते जितने निष्काम भक्ति से होते। कोई भक्त भगवान की, अच्छा आप बताइए, मान लीजिए आपके घर में कोई व्यक्ति काम करने के लिए आया, एक हफ्ते आपके घर में उसने काम किया और काम के बदले में उस व्यक्ति ने आपसे कुछ मांगा नहीं। आप यदि देना भी चाहें तो उसने मना कर दिया, तो आपको प्रसन्नता होगी कि नहीं होगी? आपको इतनी मन में प्रसन्नता होगी और विचार आप करोगे कि देखो कैसा निर्छल है आदमी, कैसा निष्काम है कि सेवा करने के बाद भी बदले में कोई मूल्य नहीं मांगा, और जब हम मूल्य देने लगे तो लेने से मना कर दिया। तो क्या भगवान के लिए हम भक्ति करेंगे और भक्ति करके ठाकुर से कुछ ना मांगे तो क्या भगवान प्रसन्न नहीं होंगे? दुनिया की प्रसन्नता की चिंता मत कीजिए। यदि आपने अपने भक्ति और अपने कर्मों से अपने गोविंद को प्रसन्न कर लिया तो दुनिया को रिझाने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। आपके कर्म इतने सुंदर हों, उन कर्मों के द्वारा गोविंद को रिझा लीजिए। संतों ने कहा कि जैसे नदी का समर्पण सागर को होता है, वैसे ही मनुष्य का समर्पण प्रभु को होना चाहिए। आपने विशाल समुद्र को देखा होगा, कितनी नदियां बहते हुए समुद्र में आके समाहित हो जाती हैं, और समुद्र सारे नदियों को, जल को अपने आप में समा लेता है। तो गुरुजन कहते हैं कि जैसे श्रेष्ठ नदियों का समर्पण विशालकाय सागर को होता है, वैसे ही भक्त का समर्पण मेरे प्रभु के चरणों में होना चाहिए। भक्त का समर्पण ईश्वर के चरणों में होना चाहिए। श्रद्धा, साधना, प्रार्थना
भक्त को ईश्वर के नजदीक लेके जाते हैं, क्योंकि गाते हैं हर जगह जर्रे जर्रे में साज है, पहुंचे जो प्रभु के कानों तक वही तो आवाज है। प्रभु के चरणों में भक्त का समर्पण हमेशा बना रहे। सुखदेव जी महाराज गंगा के पावन किनारे बैठे हैं और अपनी वाणी से बड़े सुंदर सुंदर कथाओं का आनंद परीक्षित जी को दिला रहे हैं। और सुखदेव जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि राजन, यदि सफलता एक सुंदर पुष्प है तो विनम्रता उसकी सुगंध है। जिंदगी में चाहे जो भी हासिल कर लो, बस इतना ख्याल रखना कि आपकी मंजिल का रास्ता किसी के दिल को तोड़ता हुआ न गुजरे। आपकी मंजिल का रास्ता दुनिया नहीं बल्कि प्रभु का चरण होना चाहिए। परीक्षित जी कहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में तो 7 दिन मिला है, कुछ लोग तो दुनिया में ऐसे भी होंगे जिनको 7 मिनट भी नहीं मिलता। तब सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, तुम्हारे जीवन का यही सबसे बड़ा सौभाग्य है कि तुम्हें जीने के लिए 7 दिन तो मिला है, वरना किसी को 7 पल भी नहीं मिलता मेरे भाई। श्वास श्वास में नाम भज, वृथा श्वास जनि खोए, और ना जाने इन सांसों की आवनी हो न हो। एक एक श्वास में ईश्वर का नाम भजना चाहिए, क्योंकि क्या भरोसा जीवन की सांस कंप्लीट हो, हम विचार ही करते रहे भजन करने का और समय न मिले। और सुखदेव जी महाराज जब कथा सुनाने के लिए पहुंचे ना, कथा सुनाने के लिए पहुंचे और जब प्रभु के पावन चरणों में परीक्षित जी महाराज बैठे, वाह बहुत बहुत अभिनंदन। और आप ठीक है? हमारे अरुण भैया के परिवार के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आपका स्वागत है इस सुंदर से भगवान के कथा पंडाल में। और आपने इतनी सुंदर तुलसी की माला गोविंद के चरणों में चढ़ाई है। भगवान को तुलसी अति प्रिय है और कहते हैं कि तुलसी के बिना गोविंद भोग भी नहीं लगाते मेरे भाई बहन। वैसे हमने ठाकुर जी को चढ़ा रखी है। तुलसी भगवान को इतनी प्रिय है कि तुलसी के बिना भगवान भोग नहीं लगाते। इसलिए कभी भी ठाकुर को भोग लगाइए तो तुलसी अवश्य होनी चाहिए। और तुलसी की बात आई है तो एक बहुत सुंदर प्रसंग है, ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति अपने रास्ते से चले जा रहा था और जब वो व्यक्ति अपने रास्तों से पैदल पैदल जा रहा था, बड़ा लंबा रास्ता चलते चलते वो थक गया। एक वृक्ष के नीचे बैठ के थोड़ी सी छांव लेने लगा और थोड़ी देर बाद वहां आराम करके फिर वो आगे बढ़ा। और जब वो दोबारा आगे बढ़ा तो एक और व्यक्ति उससे मिला। वो व्यक्ति अपनी बैलगाड़ी को लेके बैलगाड़ी में बैलों को जोड़ के जा रहा है। तो उस आदमी ने कहा कि भैया तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? बोले नहीं। तो उन दोनों व्यक्तियों ने कहा कि मैं यमराज का दूत हूं। तो वो बैलगाड़ी वाला आदमी डर गया कि भाई यमराज के दूतों से मुझे क्या मतलब। बैलगाड़ी वाले ने कहा प्रभु हमें लेने आए हो, कहीं मुझे मरना तो नहीं है? तो उन दोनों यम के दूतों ने कहा बिल्कुल सही पहचाना, अभी थोड़ी देर में तुम्हारी मृत्यु होने वाली है और हम तुमको लेने के लिए आए हैं। मुझे लेने आए हो? बोले हाँ। कैसे मृत्यु होगी? तो कहा कि अभी आगे एक नाले में तुम्हारे बैल जाके फंस जाएंगे, उन बैलों को निकालने का तुम जितना प्रयास करोगे वो निकलेंगे नहीं, और फिर अचानक से वो बैल तुम्हारे शरीर पे प्रहार करेगा, उसकी सींग तुम्हारे पेट में लगेगी और तुम्हारी मृत्यु होगी। और जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो हम तुमको लेके चले जाएंगे। व्यक्ति ने सोचा कि पता नहीं है सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। अपनी बैलगाड़ी को लेके आगे बढ़ा और जब बैलगाड़ी को लेके आगे बढ़ा तो जैसा यम के दूतों ने कहा था आगे जाके गाड़ी वहीं फंस गई। वो व्यक्ति नीचे उतरा, अपनी गाड़ी को निकालने का जितना प्रयास करता है वो गाड़ी उस गड्ढे में उतनी ही फंसती जाती है। थोड़ी देर बाद वो प्रयास कर ही रहा था कि बैलों ने अपनी सींग से मारा, उसके पेट में सींग लगी और जाके बड़ी दूर गिरा।
और जब जाके वो दूर गिरा तो जो यम के दूत उसे लेने के लिए आए थे वो खाली हाथ बिना उसको लिए जाने लगे। और जब वो खाली हाथ बिना उसको लिए लौट पड़े तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज आप लेने के लिए मुझे आए थे। उसकी आत्मा ने कहा और आप मुझे बिना लिए जा रहे हैं, मुझे यहाँ छोड़ के जा रहे हैं। तो जान